कैंसर का इलाज करने के लिए आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी रीढ़ की हड्डी में चमगादड़ का खून इंजेक्ट करवाया। वो कई तरह के वायरस वाले राक्षस जीन के जरिए अपने शरीर के कैंसर सेल्स को मारना चाहता था। कोई हादसा न हो इसके लिए उसने खास तौर पर गर्लफ्रेंड से कहा कि उसे ऑपरेशन टेबल पर बांध दे और फिर पूरे शरीर में ऐंठन के साथ दवा के असर का इंतजार करने लगा। लेकिन पलक झपकते ही आदमी का साया अजीब तरह से गायब हो गया। गर्लफ्रेंड ने ये देखा और जल्दी से भाड़े के सैनिकों को बुलाया और लैब में जाकर हालात देखने लगी। तब पता चला कि वो चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ है और मुंह में भयानक नुकीले दांत उगाए हैं। भाड़े के सैनिक बुरी तरह डर गए और जल्दी से वॉकी टॉकी निकालकर मदद बुलाई। और गलती से भूखे राक्षस को चौंका दिया और गोली चलाने का मौका मिलता इससे पहले ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया। गर्लफ्रेंड ने ये देखकर जल्दी से दरवाजा बंद किया और लगातार शीशा पीटती रही ताकि उसका होश वापस ला सके। लेकिन जैसे ही आदमी धीरे धीरे शांत हो रहा था, कान फाड़ देने वाला अलार्म अचानक बज उठा और पल भर में उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और वो बेचैन हो गया। फिर बेकाबू होकर लैब में चारों तरफ टकराने लगा। रफ्तार इतनी तेज थी कि कई परछाई बनने लगी। तभी मदद के लिए भाड़े के सैनिक पहुंचे और बिना सोचे समझे गर्लफ्रेंड को जमीन पर गिरा दिया और वो वही बेहोश हो गई। इंसानियत की आखिरी बची झलक वाले राक्षस ने बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ा और गर्लफ्रेंड को आंखें बंद देखकर सोचा कि वो मर चुकी है। गुस्सा पल भर में सिर पर चढ़ गया और आदमी पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। भाड़े के सैनिकों की गोलियों से आसानी से बचकर राक्षस ने बिजली की तेजी से कान ढकने से पहले ही हमला कर दिया और लगभग पल भर में घर में मौजूद सबको खत्म कर दिया। बाकी भाड़े के सैनिक राक्षस को खून पीते देख जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन खून के संपर्क में आने के बाद आदमी की और भी ज्यादा आदिम इच्छाएं जाग उठी। खासकर जमीन पर गिरी गर्लफ्रेंड को देखकर दिल में कत्ल करने की वो भावना और भी तेज होने लगी। चाहे 100 मीटर मोटा दरवाजा हो, वो भी आदमी के डिजिटल हमले को नहीं रोक पाया। बाकी भाड़े के सैनिक सब कटने के लिए तैयार भेड़ों की तरह थे। उन्हें ये भी पता नहीं था कि दुश्मन कहाँ है और आसमान से गिरे राक्षस ने बेरहमी से उन्हें काट डाला। बेहद डरावने माहौल में वे पागलों की तरह गोलियां चलाने लगे। डर था कि कहीं उनका भी वही हश्र न हो जो साथियों का हुआ था। पर इसके बावजूद भूत प्रेत जैसे राक्षस के सामने ये आम लोग बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाए और सिर्फ अंतहीन डर में मौत का इंतजार कर सकते थे। आदमी जैसे जानबूझकर बिल्ली और चूहे की तरह भाड़े के सैनिकों का दिमागी संतुलन बिगाड़ता रहा और अंधेरे में डर का मजा लेता रहा। न जाने कितना समय बीता, पेट भरकर और पीकर आदमी अचानक बेहोशी से जागा और उसके होठों पर अब भी भाड़े के सैनिक का खून लगा था। तभी उसे अपने शरीर में हुए बदलावों का एहसास हुआ। शुक्र है होश में आने के बाद आदमी धीरे धीरे वैम्पायर के लक्षणों से छुटकारा पाने लगा और नुकीले पंजे भी सिकुड़कर बंधी हुई मुट्ठी बन गए। वो अविश्वास से आईने में अपनी परछाई देख रहा था। पहले जो शरीर इतना कमजोर था कि चलना भी मुश्किल था, वो मसल से भरा और बैल जैसा मजबूत हो गया था। आदमी ने मन में सवाल दबाकर लैब में वापस गया। तब पता चला कि गर्लफ्रेंड का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे वो सिर्फ बेहोश हुई हो और जान को कोई खतरा नहीं है। उसने जल्दी से फल उठाकर उसे ढक दिया और फिर मॉनिटर चालू किया और अपने बेहोश होने के दौरान हुई घटनाओं को दोबारा देखने लगा। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहे नजारे जैसे आदमी की यादें ताजा कर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो खून पीने वाला राक्षस बन गया है और उसे उबकाई आने लगी और वो पागलों की तरह उल्टी करने लगा। जब देखा कि मामला बिगड़ गया है तो वो समझ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। इसलिए उसने सारे मॉनिटर डिलीट करके सबूत मिटा दिए और हवाई मदद के लिए फोन किया। फिर बाकी सीरम लेकर समुद्र में कूद गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। पर अफसोस आदमी की 100 में से एक गलती कमरे में छोड़ा हुआ कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा डिटेक्टिव को मिल गया और भविष्य में पहचान उजागर होने का बीज बो दिया। इसलिए अनजान आदमी दवा रिसर्च सेंटर लौटा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद खून की कमी से शरीर में बेचैनी होने लगी। उसने कमजोरी को दबाया और फ्रिज खोला, इसमें तरह तरह के खून के सैंपल रखे थे रोजाना रिसर्च के लिए। पर आदमी ने इंसानी खून लेने के बाद थोड़ा हिचकिचाया। वो फिर से उस ख्वाहिशों के गुलाम राक्षस में नहीं बदलना चाहता था। इसलिए उसने नीला नकली खून निकालकर एक ही घूंट में पी लिया और तभी शरीर में शिकार करने की भूख शांत हुई। माइक को एहसास हुआ कि चमगादड़ जीन ने शायद उसकी शारीरिक बनावट बदल दी है, इसीलिए उसे खून पर इतनी ज्यादा निर्भरता हो गई है। पर एक टॉप साइंटिस्ट होने के नाते उसे जल्द ही शरीर में आए बदलावों को समझना होगा, तभी वो समय रहते उससे निपटने का तरीका ढूंढ पाएगा। टेस्ट के बाद माइक ने पाया कि उसकी सारी शारीरिक क्षमताएं आम लोगों से कहीं ज्यादा है और एक ही छलांग में वो 100 मीटर ऊंचाई पर उल्टा लटक सकता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका चमगादड़ों से कोई रिश्ता बन गया है। ये रोजाना बेहद क्रूर और खूनी अंधेरे जीव उसके प्रति अजीब सा अपनापन दिखा रहे थे, जैसे सगे भाई हों। माइक के सिर पर वे खुशी से उछल कूद रहे थे। इतना ही नहीं, उसने चमगादड़ की इक्लोकेशन की ताकत भी जगा ली थी और आवाज की तरंगों से 100 मील दूर के नजारे साफ महसूस कर सकता था। लेकिन इकलौती कमी ये थी कि हर 6 घंटे में माइक को समय पर खून पीना पड़ता था और ये समय लगातार कम होता जा रहा था। एक दिन वो पूरी तरह एक बेअक्ल राक्षस बन जाएगा। ये सोचकर माइक को शक होने लगा कि क्या उसकी सालों की मेहनत सही थी। दरअसल माइक बचपन से ही एक दुर्लभ खून की बीमारी से पीड़ित था और जिंदा रहने के लिए उसे दिन में 3 बार खून बदलना पड़ता था। नर्सिंग होम में इलाज के दौरान उसकी मुलाकात लूसियन से हुई, जो उसी बीमारी से पीड़ित था। दोनों हम उम्र थे और बहुत जल्द ही वे ऐसे जिगरी दोस्त बन गए जो हर बात शेयर करते थे। लेकिन इस दिन लूसियन के खून बदलते वक्त मशीन अचानक खराब हो गई, जिससे वो जल्द ही बेहोश हो गया और जान खतरे में पड़ गई। मुश्किल वक्त में माइक ने समझदारी दिखाते हुए बॉल पॉइंट पेन के अंदर की स्प्रिंग से बिजली दोबारा जोड़ दी और तभी मरते मरते बचे लूसियन को बचाया। ये बात जल्द ही डीन के कानों तक पहुंची। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि छोटे लड़के ने सिर्फ एक स्प्रिंग से उस मशीन को ठीक कर दिया जिसे अनगिनत साइंटिस्टों ने खून पसीना एक करके बनाया।
बनाया था। डीन को लगा कि इस तरह की वैज्ञानिक प्रतिभा को यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उसने उसे जीनियस एकेडमी में आगे की पढ़ाई के लिए सिफारिश की। जाते वक्त माइक ने लूसेंट के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें वादा किया कि भविष्य में वो जरूर बीमारी का इलाज ढूंढेगा ताकि वे आम लोगों की तरह जिंदगी जी सके। 25 साल बाद माइक उम्मीदों पर खरा उतरा और दुनिया का टॉप ब्लड डिजीज एक्सपर्ट बन गया। उसके द्वारा बनाया गया नकली खून ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। स्वीडन का राजा उसे नोबेल का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहता था, पर माइक ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसका काम अभी भी अधूरा है, वरना उसे जिंदा रहने के लिए रोज खून बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। शुक्र है सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई।